आज जो है हम क्लास 10th के सिविक्स के जो है पहले चैप्टर सत्ता में साझेदारी की बात करने वाले हैं। ठीक है, तो आज समझेंगे कि सत्ता में साझेदारी होता क्या है। सबसे पहले सत्ता में साझेदारी लोकतंत्र को समझेंगे। क्या समझेंगे? लोकतंत्र, जगह डेमोक्रेटिक कहते हैं, है ना। जैसे भारत एक लोकतांत्रिक देश है, तो लोकतंत्र कहने का अर्थ क्या होता है? लोकतंत्र का अर्थ है ना कि लोकतंत्र तो हम कह देते हैं, लेकिन इसका मतलब क्या होता है? तो लोकतंत्र कहने का मतलब है कि वैसा शासन व्यवस्था जिसमें जनता ही जनता पर क्या करे? शासन। जनता का ही शासन क्या कहलाता है? लोकतंत्र कहलाता है। ठीक है, जनता का शासन। तो हम लोकतंत्र का मतलब क्या होता है? जनता का शासन। ठीक है, तो एक फेमस अमेरिका के राष्ट्रपति हुए जिनका नाम था अब्राहम लिंकन। कहते लिंकन, याद रखिएगा, लिंकन। उन्होंने कहा था कि लोकतंत्र जो होता है वो जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए जो है होता है। क्या होता है? कि जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए शासन व्यवस्था होता है। उसी को क्या कहते हैं? हम लोकतंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? लोकतंत्र। तो दिक्कत, तो भारत एक क्या है? लोकतांत्रिक देश है, जहां पर जो है जनता के द्वारा ही जनता पर क्या किया जाता है? एक शासन व्यवस्था चलाई जाती है। मतलब जनता ही अपने प्रतिनिधि का, जनता ही क्या करता है? अपने प्रतिनिधि का, अपने प्रतिनिधि का चयन करता है। चयन मतलब चुनता है, जो उसके लिए नियम कानून बनाते हैं और उसी पर जो है पूरा देश चलता है। ठीक है, इसीलिए इसको कहा जाता है लोकतांत्रिक देश। हम अब बात करेंगे कि लोकतंत्र में सत्ता में साझेदारी का अर्थ क्या है। मतलब लोकतंत्र में सत्ता में साझेदारी, लोकतंत्र में सत्ता में, लोकतंत्र में सत्ता में साझेदारी, साझेदारी क्या है? पहले तो हम समझ चुके हैं कि जो है लोकतंत्र क्या होता है? जनता का शासन होता है, जहां पर जो है किसी एक जाति, धर्म, संप्रदाय या किसी खास विशेष समूह वाले व्यक्तियों के द्वारा शासन व्यवस्था नहीं चलाई जाती है, बल्कि सभी जाति, धर्म, संप्रदाय और जो है सभी लोगों को साथ में लेकर के एक शासन व्यवस्था क्या किया जाता है? चलाया जाता है। उसको क्या कहते हैं? हम लोकतंत्र कहते हैं। ठीक है, अब है लोकतंत्र में सत्ता में साझेदारी। लोकतंत्र में सत्ता में साझेदारी का एक ही मतलब कि बहुत सारे अर्थ हैं। जैसे कि पहला अगर हम बात करें कि लोकतंत्र में सत्ता में साझेदारी क्या है, इसका सबसे बेहतर एग्जांपल है कि जो है जब किसी देश की शासन व्यवस्था, जब किसी देश की शासन व्यवस्था में उस देश के सभी जाति, धर्म, संप्रदाय के लोगों का क्या हो? बराबर की हिस्सेदारी हो, तो उसे कहेंगे हम क्या चीज है? लोकतंत्र में सत्ता में साझेदारी है। कैसा है? लोकतंत्र में सत्ता में साझेदारी है। जैसे हम अगर आपको एक एग्जांपल दें, एक देश है जिसका नाम है श्रीलंका, ठीक है, और एक देश है जिसका नाम है बेल्जियम, है ना, बेल्जियम, है ना, बेल्जियम है। ये दो देश हैं। ठीक है, हम दो देश को जो है आपस में लेकर के हम समझने का प्रयास करेंगे कि लोकतंत्र में सत्ता में साझेदारी क्या होता है। देखिए, यहां पर जो है दो भाषा बोलने वाले लोग थे, दो भाषा बोलने वाले, और यहां पर भी क्या थे? दो भाषा बोलने वाले लोग थे। यहां पर जो है जैसे एक जो है सिहली भाषा बोला जाता है ना, सिहली, सिहली भाषा बोलने वाले थे, और एक जो है ना कन्नड़ बोलने वाले थे, है ना, कन्नड़ भाषा जो है बोलने वाले लोग। या तमिल भाषा, या क्या है? तमिल, तमिल भाषा वाले लोग थे। दो लोग श्रीलंका में थे। ठीक है, जब श्रीलंका की आजादी हुई तो वहां पर कहा गया कि हम भी एक क्या करेंगे कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का निर्माण करेंगे। वहां पर लोकतांत्रिक व्यवस्था में यह होता है कि जो है जनता अपने प्रतिनिधि को चुनता है। तो क्या हुआ? वहां पर चुनाव के लिए मान लीजिए कि दोनों भाषाओं के लोग खड़ा हुए। ठीक है, अब इसकी संख्या जो है मान लीजिए 80% है, 80% है, और इसका परसेंटेज अगर मान लेते हैं 20% है, तो यहाँ तो जो है फिक्स हो गई कि किसकी सरकार बनेगी? 80% वाला का। ये जो है सिहली भाषा बोलने वाले लोगों का क्या हो जाएगा? यहाँ पर शासन हो जाएगा। तो यहाँ पर सरकार में जब आया सिहली बोलने वाले भाषा वाले लोग, तो उन्होंने क्या किया कि जैसे सरकारी नौकरी, सरकारी नौकरी, पढ़ाई,
पढ़ाई, हर एक चीजों में अपने ही भाषा बोलने वाले लोगों का प्रोत्साहन किया, जबकि जो है तमिल भाषा बोलने वाले लोगों को उन्होंने क्या किया, दमन किया। मतलब कि उसको ना ही सरकारी नौकरी में छूट दिया गया, मतलब कि हिस्सेदारी दी गई, ना ही उसको पढ़ाई लिखाई में कुछ दिया गया, मतलब कि किसी भी तरह से इसमें साझेदारी करने का मौका नहीं दिया गया। जिसके कारण क्या हुआ कि जो है यहाँ पर जो है दंगा फैल गया कि यहाँ जो तमिल भाषा बोलने वाले लोग थे, उन्होंने लिट्टे नाम की एक संस्था, तमिल टाइगर करके नाम जो है करके एक संस्था बनाया, और उन्होंने क्या किया, इसी अपने ही देश, मतलब वो तो श्रीलंका में, मतलब कि तमिलनाडु से गए थे बसने के लिए पहले, जैसे जिस समय जो है श्रीलंका गुलाम था, उस समय जो अंग्रेजों ने क्या किया था कि तमिलनाडु से कुछ व्यक्तियों को वहां पर जाकर के बसाया, और वहीं पर वो आप जो है बस गए थे परमानेंट के लिए, लेकिन उनको हिस्सेदारी नहीं मिल रहा था, जिसके कारण उन्होंने क्या किया, सिंहलाज के प्रति जो है विद्रोह कर दिया। अब विद्रोह कर दिया, जिसका परिणाम यह हुआ कि श्रीलंका बर्बाद हो गया। ठीक है ना, इसका जो है प्रगति नहीं हो पाई। जबकि बेल्जियम में देखिए डच बोलने वाले लोग थे और फ्रेंच बोलने वाले लोग थे। ठीक है, यहाँ पर जो है, यहाँ पर भी जो है उसी ढंग से मान लीजिए कि यहाँ भी 80% है और यहाँ पर 20%, परंतु इन्होंने विवेकपूर्ण इस्तेमाल किया, विवेक इस्तेमाल किया, और विवेक इस्तेमाल करने के बाद इन्होंने क्या किया कि ये एक ऐसा लोकतांत्रिक व्यवस्था बनाया कि जिसमें 20% वाले का भी उनके संख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व दिया, मतलब हिस्सा दिया, और जबकि 80% वाले का भी हिस्सा मिला। तो दोनों हिस्सेदारी करके अपना क्या बनाया, सरकार का गठन किया, और जो है सभी चीजों में, सरकारी नौकरी में, पढ़ाई लिखाई, जो भी चीज है, सभी चीजों में जो है बराबर का क्या दिया गया, हिस्सेदारी दिया गया, जिसके कारण ये देश जो है बहुत ज्यादा प्रगति किया। क्या किया, प्रगति किया। कोई दिक्कत? तो सत्ता में साझेदारी समझ गए होंगे कि सत्ता में साझेदारी का अर्थ है कि किसी भी देश, कहीं अगर छोटा सा गांव भी ले तो गांव में भी जो है सभी जाति धर्म के लोगों को जो है बराबर की अगर हिस्सेदारी दी जा रही है, तो हम कहेंगे कि जो है सत्ता में साझेदारी है। और किसी भी देश या प्रांत का जो है विकास के लिए सत्ता में साझेदारी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कोई दिक्कत? समझ में आ गया होगा कि विभिन्न जाति धर्म संप्रदाय या समूह के लोगों को जो है सत्ता में बराबर की हिस्सेदारी देना ही क्या कहलाता है, सत्ता में साझेदारी। कोई दिक्कत? अब देखिए सत्ता में साझेदारी लोकतंत्र के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, सत्ता में साझेदारी क्यों जरूरी है। अब देखिए कि जरूरी नहीं है, अब देखिए कि यहाँ पर जो हम एग्जांपल बताए थे श्रीलंका का, तो वहां पर क्या हुआ, वहां ये हुआ कि जो है जब किसी भाषा को लेकर के, जब किसी जाति को लेकर के, जब किसी आप जो है धर्म को लेकर के, या किसी क्षेत्र विशेष को लेकर के, जब आप आपस में ही लड़िएगा तो क्या होगा, होगा क्या कि देश का विकास नहीं होगा। तब जाकर के वहां पर क्या हो जाएगा, अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, और देश में विकास का जो है मार्ग क्या हो जाएगा, अवरुद्ध हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विकास का मार्ग अवरुद्ध हो जाएगा। ठीक है, तो ये जरूरी है। तो सबसे पहला चीज क्या चीज कहेगा कि जरूरी क्यों है, लोकतंत्र में सत्ता में साझेदारी क्यों जरूरी है, लिख देगा क्यों जरूरी है। तो इसका आपका क्या होना चाहिए आंसर कि जो है आपसी आपसी संघर्ष को कम करने के लिए आपसी संघर्ष को क्या करना होगा, कम करना होगा। और जो है आप ये भी कर सकते हैं टकराव, जो आपसी संघर्ष जो किसके नाम पर, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, क्षेत्र विशेष के नाम पर, भाषा के आधार पर। ये अगर देखिएगा अभी हम रिसेंटली एग्जांपल दें तो जाति के आधार पर सबसे ज्यादा हमारे देश की अभी जो है विभाजन जो हो रहा है, या जो हमारे देश के विकास के रास्तों में सबसे ज्यादा बड़का रुकावट जो बन रहा है, कौन बन रहा है, जाति। क्योंकि हमारे देश के प्रत्येक व्यक्तियों में जाति को लेकर के बहुत ज्यादा जो है स्टीरियोटाइप है कि अपने आप को बड़ा जाति दिखाने के चक्कर में दूसरे को जो है नीचा दिखाते हैं, जिसके कारण हमारा देश जो है पिछड़ रहा है। दूसरा, धर्म के आधार पर अभी जो है वर्तमान सरकार, आप देख ही रहे होंगे कि जो है बीजेपी की जो सरकार है वो क्या कर रही है, हमेशा धर्म को लेकर के वो जो है सनातन को जपते पूरे देश को जो है इस स्थिति में ला दिया है कि यहाँ की जनता जो है लगातार विद्रोह करना शुरू कर दिया है। अब देखिए क्षेत्र के आधार पर, अगर हम समझाएं तो आप सुने होंगे कि जब बिहारी लोग जब जाते हैं गुजरात जाते हैं, बंबई जाते हैं, है ना, कर्नाटका जाते हैं, दूसरी जगह जब कमाने के लिए जाते हैं, तो उनको जो है क्षेत्र के आधार पर उसके साथ भेदभाव किया जाता है और उनको मारा पीटा जाता है, मार पीट करके भगाया जाता है। ये किसका एग्जाम्पल है, ये है क्षेत्र का।
कि क्षेत्र के आधार पर भी जो है एक दूसरे में टकराव होता है और वो एक दूसरे का जो है शोषण करते हैं। और ये सभी जो है हमारे लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए एक अभिशाप है। इस पर काम करना होगा। हमारे देश के संविधान में यह लिखा गया है कि किसी भी जाति, धर्म, संप्रदाय या क्षेत्र विशेष के आधार पर भारत के किसी भी राज्य में किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। परंतु अभी जो है वर्तमान में तो हम देख ही रहे हैं कि ये कितना भेदभाव हो रहा है। ठीक है। अब देखिए भाषा के आधार पर भी लड़ाई हो रही है कि कोई तमिल बोल रहा है और कोई जो है कन्नड़ बोल रहा है, उसमें जो है आपसे क्या हो रहा है, टक्कर हो रहा है। कोई तमिल बोल रहा है, कोई हिंदी बोल रहा है, कोई इंग्लिश बोल रहा है, कुछ भी बोल रहा है, उसके बीच में जो है आपसी संघर्ष हो रहा है। तो इस आधार पर अगर संघर्ष हो जाए तो लोकतंत्र में सत्ता में साझेदारी नहीं हो पाएगी और जिसका परिणाम होगा कि जो है देश हमारा जो है विकास नहीं करेगा। तो जरूरी समझ गए क्यों जरूरी है, ताकि जो है जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा के आधार पर भेदभाव न हो। इसीलिए जो है लोकतंत्र में सत्ता में साझेदारी होनी जो है बहुत ज्यादा जरूरी है। कोई दिक्कत? और जो है सत्ता में, अब देखिए सत्ता में जब साझेदारी होगा, सत्ता में साझेदारी होगा तो एक जो है अस्थाई राजनीतिक व्यवस्था का निर्माण होगा। देखिए मान लीजिए कि हमारे देश की अभी सरकार है, एक तरफा हो जाए बीजेपी की सरकार, तो वो क्या करेगी, वो करेगी क्या कि जो है संविधान को ही पलट सकता है, वो बदल देगा सीधे, जो मौलिक अधिकार है मौलिक अधिकार को खत्म कर देगा, पूरा संविधान ही बदल सकता है। तो क्या हो जाएगा कि अभी जो है सत्ता में साझेदारी है जिसके कारण जो है पक्ष और विपक्ष दोनों हैं। जब जो है कोई एक पार्टी का आदमी जब चाहता है कि जो है हम क्या कर दें कि जो है ये परिवर्तन ला दें, संविधान में संशोधन कर दें, तो दूसरा क्या करता है, तो उसके विरोध में बोलता है। क्यों बोल पाता है? क्योंकि जो है सत्ता में साझेदारी है। अगर साझेदारी नहीं होती तो सीधा क्या होता, जो चाहते वो तुरंत जो है क्या हो जाता, संविधान बन जाता, कानून लागू हो जाता। इस सभी के लिए क्या है, सत्ता में साझेदारी जरूरी। समझ में आ गया बात कि सत्ता में साझेदारी से जो है एक अस्थाई राजनीतिक व्यवस्था जो है का निर्माण होता है जिससे देश का विकास होता है। कोई दिक्कत? अब हम देखेंगे कि देखिए सत्ता में जब साझेदारी होता है तो आप कैसे सत्ता में साझेदारी कर सकते हैं, आप कैसे अपना हिस्सेदारी उसमें मांग सकते हैं, इन सभी बातों का जो है इसमें चर्चा की जाएगी। अगर इस सभी बातों को आप अच्छे ढंग से समझ लेते हैं तो एग्जाम में आने वाला सारा क्वेश्चन जो है आसानी से आप क्या करिएगा, इससे बना लीजिएगा। अब देखिए क्या है सत्ता में साझेदारी का रूप। अब देखेंगे सत्ता में साझेदारी का रूप। अगर हम कहें कि आप किस तरह से सत्ता में साझेदारी कर सकते हैं तो इसका जो है क्या आंसर हो सकता है। अब देखो इसका जो है बहुत सारे तरीके हैं, जैसे में कि आप कह सकते हैं सरकार के विभिन्न अंग में भाग लेकर के, सरकार के विभिन्न अंग में भाग लेकर के, जैसे में कि आप जानते हैं सरकार का विभिन्न अंग क्या होता है, विधायिका होता है, कार्यपालिका होता है और न्यायपालिका होता है। ये जो है तीन होते हैं। क्या होते हैं? ये सत्ता में साझेदारी करने का रूप है कि आप इस तीनों के तरह से क्या कर सकते हैं, साझेदारी कर सकते हैं। आप विधायक बन जाइए, अब विधायक में खड़ा होकर के क्या कीजिए, अपने जो है क्षेत्र का, अपने देश का विकास कीजिए, उसमें साझेदारी लीजिए। आपके साथ कोई जो है गलत ना कर पाए इसके लिए आवाज उठाइए। कार्यपालिका में जाइए, आप न्यायपालिका में भी जा सकते हैं। तो इन सभी के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, सत्ता में साझेदारी कर सकते हैं। कोई दिक्कत? अब देखिए दबाव समूह के रूप में जा सकते हैं, दबाव समूह। अब देखिए दबाव समूह क्या होता है कि किसी भी काम को लेकर के एक संगठन बनाना, दबाव समूह। जैसे कि मान लीजिए कि फुटबॉल का एक टीम है या क्रिकेट का एक टीम है, वो टीम क्या करता है कि एक समूह बनाया, क्रिकेट का फेडरेशन बना, वो सरकार के आगे ये रखती है कि हमको इतना चीज चाहिए, खेल में जो है इतना, इसको बढ़ावा देने के लिए हमको इतना फंड चाहिए। तो ये क्या होता है, दबाव समूह होता है, जो अपने हित मतलब कि हित के लिए या हित समूह के लिए, तो ये सब अपना एक संगठन बनाते हैं जिसके द्वारा जो है अपना साझेदारी निभाते हैं। जैसे इसमें हो जाएगा कथे क्रिकेट टीम जो है, हो सकता है इसमें फुटबॉल टीम, तो बहुत सारे हॉकी, ये सब करके जो है हम क्या कर सकते हैं। या ऐसा नहीं, ये दबाव समूह राजनीतिक स्तर पर भी होता है, खेले के माध्यम से सिर्फ नहीं होता है, बहुत सारे स्तरों पर क्या होता है, ये होता है। कोई दिक्कत? अब फिर जो है शासन व्यवस्था के, अब देखो विभिन्न स्तरों पर शासन व्यवस्था में भागीदारी लेकर,
भाग लेकर। अब इसको समझिए क्या, कि जैसे आप देखते हैं कि गांव में क्या करता है आदमी, मुखिया में चुनाव में खड़ा हो जाता है, सरपंच में खड़ा हो जाता है, कोई नगर निगम में जो वार्ड में खड़ा हो जाता है, मतलब मेयर बनने के लिए कर लेता है। तो ये सभी के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, सत्ता में साझेदारी कर सकते हैं, ताकि जो है आप अपने जो है हितों की बात कर सकें, कोई आपका जो है शोषण ना कर सके, आप अपने हिस्से की बात जो है रख सके। जैसे आप सुनते होंगे कि जैसे संसद है तो हर एक जाति धर्म संप्रदाय के लोग वहां पर बैठे हुए हैं, और जब उस जाति संप्रदाय के साथ जो है कोई नाइंसाफी होने लगती है तो वहां के जो संसद होते हैं वो उनके बदले में क्या करते हैं, बोलते हैं, क्योंकि संसद जो है वो जनता के द्वारा ही चुना करके वहां गया है, तो वो जो जिस जनता ने उसको चुना है तो उसके हित की बात करेगा कि नहीं करेगा, तो करेगा, तो वो हिस्सेदारी ले रहा है, तो हिस्सेदारी जो ले रहा है, तो आपको लगता होगा कि सिर्फ एक व्यक्ति हिस्सेदारी नहीं, उस व्यक्ति को जिताने में जितना भी व्यक्ति ने भाग लिया उन सब का हिस्सेदारी वहां पर है, क्योंकि वो जो है वहां पर अल्टीमेटली किसका बात कर रहा है, वो सभी लोगों का जिन्होंने इनको क्या किया है, जिताया। तो इस तरह से क्या कर रहे हैं, सत्ता में वो साझेदारी कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए विभिन्न समुदायों के बीच भी जो है सत्ता में साझेदारी होती है, जैसे जाति के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, जो है भाषा के आधार पर, इस तरह के आधार पर भी, जैसे मान लीजिए कि हिंदी ये जो है पूरे जो है भारत देश में बोला जाता, तो दूसर भाषा वाला को क्या हिस्सेदारी रहता, तब तो उसको बदलना पड़ता। तो सभी भाषा के आधार पर, भाषा, जाति, धर्म, इस सभी के आधार पर जो है लोग क्या करते हैं, अपना भागीदारी लेने के लिए सत्ता में साझेदारी करता है कि नहीं इस जाति को दबाया नहीं जा सकता, इस धर्म को दबाया नहीं जा सकता है ना। ऐसा जब बीजेपी कहा करती है कि जो है भारत देश से जो है हम क्या करेंगे, मुसलमानों को हटा देंगे, है ना, मुसलमान मतलब कि मुस्लिम को जो है रहने ही नहीं देंगे, ऐसा ऐसा बात होता है। तो क्या कभी ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि भारत एक क्या है, लोकतांत्रिक देश है, क्या है, लोकतांत्रिक देश है, और लोकतांत्रिक देश में क्या होता है, सत्ता में साझेदारी होता है, और सत्ता में साझेदारी का अर्थ है कि हिंदू और मुस्लिम दोनों मिलकर के शासन व्यवस्था को चलाएंगे, और जब वो दोनों चलाएंगे, जब भी किसी के अनहित की बात होगी तो दूसरा आवाज उठाएगा और वो जो है संतुलन की स्थिति में ला देगा, ठीक है। तो ऐसे करके होता है सत्ता में साझेदारी। और इस सभी के आधार पर हम जो है इस चैप्टर में जो भी क्वेश्चंस आएगा उसके मतलब कि सभी क्वेश्चंस का आंसर आप जो है ढंग से दे पाइएगा। जैसे हम इसमें देखिए दो क्वेश्चन पॉपुलर है, पहला चीज क्या करता है, सत्ता में साझेदारी से आप क्या समझते हैं, आप क्या समझते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन का आंसर आप खुद दे दीजिएगा कि सत्ता में साझेदारी का अर्थ क्या होता है। सत्ता में साझेदारी का अर्थ क्या होता है, क्या समझते हैं आप, कि जो है वैसा शासन व्यवस्था जिसमें सभी जाति, धर्म, संप्रदाय के लोगों का क्या हो, हिस्सेदारी हो, उसे कहते हैं क्या चीज, सत्ता में साझेदारी। वैसा शासन व्यवस्था जिसमें सभी का क्या हो, हिस्सेदारी हो, उसे क्या कहेंगे, सत्ता में साझेदारी, ठीक है। ये बात हो गया। जैसे मैं एग्जांपल में आप दे दीजिएगा भारत का नाम, कि भारत के हर एक जाति, धर्म, संप्रदाय, भाषा, सभी के आधार पर लोगों को चुन करके जो है शासन व्यवस्था में भेजा जाता है, यह है सत्ता में साझेदारी का अर्थ। तो दिक्कत, अब कहता है कि सत्ता में साझेदारी के महत्व को बताइए, महत्व क्या है इसका, महत्व तो कहेंगे महत्व यह है कि बताइए कि सत्ता में जब साझेदारी होगा तो देश का विकास होगा। क्यों होगा, क्योंकि वहां पर जो है लोग आपस में मिलजुल करके काम करेंगे, वो एक दूसरे का शोषण नहीं करेंगे, वो जाति के आधार पर लड़ेंगे नहीं, भाषा के आधार पर लड़ेंगे नहीं, है ना, सब चीज जो है आपसी संघर्ष खत्म हो जाएगा। जब आपसी संघर्ष खत्म हो जाएगा तो देश अपने आप क्या हो जाएगा, विकास। तो इस चैप्टर में मात्र इतना चीज आपको देखना है, और ये दो क्वेश्चन कर लीजिए, इसके बाद जो है आपका ये जो है चैप्टर खत्म हो जाएगा, और जो है इसमें कोई भी क्वेश्चन बचेगा नहीं।